तो बेटा इस वीडियो में हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में सीखेंगे। जो अल्टरनेट एंगल होते हैं दो तरह के होते हैं, एक इंटीरियर एंगल होते हैं, एक एक्सटीरियर एंगल होते हैं। तो पहले हमें अल्टरनेट्स का पता होना चाहिए कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, तो फिर हम इसके बारे में बताएंगे कि इसमें हाउ मैनी पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो पहले मैं इसको आपके एक पेज के ऊपर समझाता हूँ। इससे पहले हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में सीख चुके थे। उसके बारे में मैंने बताया था कि वो उसकी सेम साइड होती है, अगर एक लेफ्ट पे है तो दूसरा भी लेफ्ट पे होता है, और पोजीशन भी उनकी सेम होती है कि पैरेलल लाइन के अगर एक ऊपर है दूसरा भी ऊपर होता है, अगर एक नीचे है तो दूसरा भी नीचे होता है। वो एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। इसके बारे में ज़्यादा सी वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो अभी हम जो करने वाले हैं डिस्कस वो है अल्टरनेट एंगल। जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट कर रहा होता है, ठीक है ना, तो उसमें बेटा ये होता है कि अगर एक एंगल, ये इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, मीन कि इन पैरेलल लाइन के अंदर अंदर ही हमने रहना, पैरेलल लाइन से बाहर नहीं जाना हमने। तो इसमें अगर एक एंगल एक पैरेलल लाइन की टॉप पे है तो जो अल्टरनेट का मतलब भी होता है मुतबादिल। मुतबादिल सीधा नहीं, मुतबादिल उल्टा कह लें। तो अगर एक एंगल एक पैरेलल लाइन के ऊपर है तो इसका जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ना, इसका जो मुतबादल एंगल होगा वो दूसरे के नीचे होगा। ये वाला एंगल ऊपर है तो दूसरा एंगल नीचे है। एक बात होगी कि इसकी पोजीशन भी उलट जाती है, चेंज हो जाती है। अगर एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है। और दूसरी जो बात चेंज होती है वो ये होती है कि अगर एक एंगल राइट पे है तो दूसरा लेफ्ट पे चला जाता है। इसकी हो जाता है कि इसकी ना ही सेम पोजीशन होती है और ना ही सेम साइड होती है। इनकी साइड भी दूसरी हो जाती है और इसकी पोजीशन भी बदल जाती है। तो वो एंगल्स होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर एक एंगल मिसाल के तौर पे इस वाली पैरेलल लाइन के नीचे की तरफ है तो दूसरा इसका जो अल्टरनेट एंगल होगा वो पैरेलल लाइन के नीचे नहीं होगा, वो ऊपर होगा, लेकिन साइड भी बदल के, ये इसकी राइट साइड पे, दूसरा लेफ्ट साइड पे, और दूसरी पैरेलल के ऊपर। ये जो नीला मैंने इंक किया हुआ है ये इसका इसके इक्वल होता है, ये इसके अल्टरनेट है। और अल्टरनेट एंगल भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और ये ग्रीन वाला एंगल इस ग्रीन वाले एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये अल्टरनेट एंगल्स या कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं ना, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो अब जो कंसेप्ट मैंने बताया उसके मुताबिक है हाउ मनी पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड इन द फिगर। इस फिगर्स के अंदर कितने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के पेयर हैं। अब देखिए ये एंगल 2 इस पैरेलल लाइन के ऊपर है तो इसका जो अल्टरनेट होगा वो दूसरी साइड पे दूसरे के नीचे होगा, दूसरी पैरेलल लाइन के नीचे होगा। ये पैरेलल लाइन के ऊपर है तो दूसरा दूसरी पैरेलल लाइन के नीचे है और साइड भी बदल जाता है। एक पेयर ये हो जाएगा, दूसरा पेयर ये वाला है। ये लेफ्ट साइड पे एक पैरेलल लाइन के ऊपर है तो इसका जो अल्टरनेट एंगल होगा वो दूसरी पैरेलल लाइन के नीचे होगा। और ये लेफ्ट साइड पे है तो दूसरा राइट साइड पे होगा। तो इसमें कितने पेयर बन रहे हैं, हाउ मैनी जगह पे आ जाएगा 2 पेयर्स ऑफ। इसमें 2 पेयर बन रहे हैं, 2 जोड़ियां बन रही हैं। एक 1 और 2 का पेयर है, एक 3 और 4 का पेयर है। What is the alternate interior angle of angle 1? एंगल 1 का इंटीरियर एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल 1 का जो अल्टरनेट एंगल है ना वो एंगल 2 है। यानी ये लेफ्ट साइड पे है तो दूसरा राइट पे होना है। ये इसके नीचे है तो दूसरा दूसरी पैरेलल लाइन के ऊपर है, और साइड भी चेंज करनी होती है। इसका जो है ना वाट की जगह पे आ जाएगा एंगल 2। इस तरह जो एंगल 3 है उसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंगल 4 है। हमने वाट की जगह पे ना, इस वाट की जगह पे एंगल 2 कर देना, बाकी सारी स्टेटमेंट नीचे लिख देनी है, और इस वाट की जगह पे एंगल 4 लिख देना है। अब इसमें जाता है हाउ मैनी पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड इन द फिगर। तो इसमें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाले। अब इसका मतलब हुआ कि हमने अंदर की तरफ नहीं रहना, अब हमने बाहर की तरफ ही देखना है, बाहर की तरफ। तो देखिए इसमें एक तो उन्होंने पूछा है कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के पेयर कितने हैं। तो इसमें ये हो जाता है एक्सटीरियर और इंटीरियर। इंटीरियर में पैरेलल लाइन के अंदर अंदर रहना होता था, लेकिन एक्सटीरियर में पैरेलल लाइन के बाहर रहना होता है। ये 2 पैरेलल लाइन है। इसमें देखिए उन्होंने, पहले हम ये वाले 2 पार्ट करते हैं तो आपको खुद ही ये समझ आ जाएगा कि ये इसमें कितने पेयर बन रहे हैं।
एंगल जो वी है, वी देखें पैरेलल लाइन के ऊपर है, इसका जो अल्टरनेट होगा ना वो इसकी पोजीशन उसकी बदल जाएगी। ये ऊपर है तो इसका जो अल्टरनेट है वो पैरेलल लाइन के नीचे होगा, लेकिन दूसरी पैरेलल के, ये वाली पैरेलल के नीचे होगा, ये वाला या ये वाला। लेकिन हमने सीखा हुआ है कि उसमें अल्टरनेट में साइड भी बदल जाती है। तो ये अगर लेफ्ट साइड पे है तो दूसरा दूसरी पैरेलल साइड के राइट साइड पे होगा। तो वी का पैरेलल जो वी का अल्टरनेट एंगल है ना वो है एंगल एस। ठीक हो गया, यानी अल्टरनेट में साइड भी चेंज होती है और पोजीशन भी चेंज होती है। अब वी के साथ एंगल जो एस है ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। अब इसी तरह एंगल आर के बारे में पूछ रहे हैं, एंगल आर का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो देखें एंगल आर पैरेलल लाइन के ऊपर है तो इसका जो दूसरा अल्टरनेट एंगल होगा एक्सटीरियर वो दूसरी पैरेलल लाइन के नीचे होगा। तो लेकिन ये राइट साइड पे तो दूसरा लेफ्ट साइड पे होगा। तो मतलब कि इस पैरेलल के इस वाली जो ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड पे है ये एंगल आर एंगल डब्ल्यू के अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। तो इसमें टोटल कितने पेयर बन रहे हैं? एक वी और एस का पेयर बन रहा है, दूसरा आर और डब्ल्यू का पेयर बन रहा है। तो इसमें हाउ मैनी की जगह पे आ जाएगा 2। इसमें 2 पेयर बेटा बन रहे हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स के।